एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स। बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले कुछ बेसिक्स अगर हम सीख लें तो एक्सरसाइज इजी हो जाती है। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन सेगमेंट क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, वन इज ए एंड अनदर इज बी। अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। सपोज दिस इज ए, ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ एरो लगा है, दैट मीन्स ये फर्दर कहीं तक भी जा सकती है, एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, दैट मीन्स ये फिक्स नहीं है, ये एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हुई, रे। अब एक्सियोम 6.1 क्या कहता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। हमने अभी क्या सीखा था कि रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट हो, दैट मीन्स सपोज ये कीजिए वो रे ये है ए। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक रे एक लाइन पर, अगर एक रे को लाइन पर ड्रॉ करें तो जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट यानी साथ साथ वाले, ये और ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और इसी को हम बोल देते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो, 180, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्सियोम 6.2 क्या स्टेट करता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, सपोज दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल y, अगर एंगल x प्लस y की वैल्यू 180 है, तो जो हमारी नॉन कॉमन नाम्स है, ये तो कॉमन नाम होगी दोनों एडजेसेंट एंगल्स की, दिस AB इज कॉमन नाम, AB के अलावा सपोज दिस इज AB आर्म हमारी कॉमन है, CD हमारी अनकॉमन आर्म है, तो वो कह रहे हैं जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाती है, एक लाइन। सो CD इज अ लाइन। इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म है, इस एग्जांपल में CD, दैट इज अ लाइन। और इन दोनों एक्सियोम्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर एक्सियोम। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये हम पहले छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, पर फिर भी इसे रिवाइज करेंगे ताकि माइंड में रिकॉल किया जा सके। राइट एंगल, राइट एंगल एंगल कौन सा होता है जिसमें एंगल की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, और उसे यूजुअली इस एंगल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से 90 के बीच में रहेगी। एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 90 के बीच में रहेगी, वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जब एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो, दैट मीन्स 91 to 179 डिग्री के एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। देन स्ट्रेट एंगल यानी सीधी लाइन, तो उसका उस एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। देन इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा होगी, दैट मीन्स वो 180 से ज्यादा होगी और 360 डिग्री से कम होगी, उसे उसका रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स अगर कोई भी एंगल ऐसे है, सपोज एंगल x, एंगल y, अगर x प्लस y की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है तो इसका मतलब वो कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू अगर आपकी 180 डिग्री के इक्वल आती है तो दैट मीन्स ये कैसे एंगल कहलाएंगे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये था हमारा बेसिक्स, अब हम थ्योरम्स करेंगे।